आप नाजायज़ असलहा रखते हैं? खुशी का समा था, हमारे भाइयों का इलेक्शन था, वो जीते थे। वोकला हर साल करते हैं। क्या ये जायज़ है वकला पर फायरिंग कर? 3-4 किस्म थानों की पुलिस आती है, लाइसेंस दे के कहते हैं ये तो आपकी गन पे नंबर नहीं है। मैं कहा सर यही नंबर है। इस तरह करता है, कहता ऊपर से ऑर्डर है, लाइसेंस ही असला है, मैं कल से नहीं रखता। अगर कहीं रास्ते में कहीं कोर्ट जाते हैं, कहीं पे भी अगर किसी रोड पर मुझ पर फायरिंग हुई, अगर उसमें मेरी जान चलेगी तो FIR फिर इन लोगों पे होगी। आप वकील हैं, टिकटॉकर हैं, आप हैं कौन? मेरा कोई इस बंदा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता। वकील का कभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मियाँ बिलाल एडवोकेट मौजूद हैं, जिनको जो है गिरफ्तार किया जाता है नाजायज़ असले की नुमाइश पर। इन्हीं से बात करते हैं, मामला है क्या, वकील होने के बावजूद ये नाजायज़ असला इस्तेमाल करते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, आप नाजायज़ असलहा रखते हैं? आपने कभी देखा है? टिकटॉक पे वीडियो वायरल हो रही थी। एक ज़ाती रंजिश, कुछ ज़ाती लोगों का इसमें मफाद था, ज़ाती अनासर थे। उस बात को, उसका गुस्सा था कुछ लोगों को। अच्छा। हाँ, वो ही इन्होंने एक रंज निकाला है, गुस्सा निकाला है। बाकी ऐसी वैसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ नहीं है। हम ये एक असला रखना भी अल्हम्दुलिल्लाह नबी की सुन्नत है। और असला इंसान अपनी जान को बचाने के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस में अपनी जान के दफ़ा के लिए रखता है। बाकी नुमाइश करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। ये कौन सा कोई उड़ती हुई पतंगे हैं जो हमने हवा में लहरानी है। तो आपकी एक फायरिंग वाली वीडियो भी वायरल होती है, वो भी रिलेट कर दी जाती है। ये क्या दोनों मुकदमात सेम हैं या अलग-अलग है? ये 2 मुकदमात हैं, ठीक है मेरा भाई। बाकी ना ही हमारे पास कोई नाजायज़ असला है, जो भी है वो लीगल है। इलीगल हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा। पहले जब हवाई फायरिंग होती है तो FIR दी जाती है नामालूम, जिसमें 8 लोग ये नामजद करते हैं, 45 लोग ये नामालूम में डालते हैं। अच्छा। उसके अंदर 2-3 दिन हम डिस्टर्ब रहते हैं। ऑब्वियसली हम खुशी का समा था, हमने फायरिंग की, जो कि नहीं आपने फायरिंग की? फायरिंग की, खुशी का समा था। हम आप ही ने की? जी बिल्कुल हमने की। हज़ार आपने खुद की फायरिंग और लोग देख रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे। खुशी का समा था, हमारे भाइयों का इलेक्शन था, वो जीते थे। वोकला हर साल करते हैं। क्या ये जायज़ है वकला पर फायरिंग करना? देखिए जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है, लेकिन खुशी का समा था, फायरिंग हुई, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। नहीं करनी चाहिए। नहीं कर आपसे गलती हुई? ऑब्वियसली खुशी का समा, खुशी में इंसान गलती कर ही जाता है। तो खुशी में जो वकला हैं उनको रिलीफ मिल जाता है, और कोई और शख्स फायरिंग करे वो कानून, चाहे वोकला हो, चाहे कोई भी अदारा हो, सब के लिए एक बराबर है। तो कानून की पासदारी हमने की, हमारे ऊपर FIR लॉन्च हुई, हमें कोई इन्होंने स्पेयर नहीं किया। हमारे ऊपर पर्चा होता है, हम उसमें इंटरम करवाते हैं, प्री रेस्ट करवाते हैं, शामिल तफ्तीश होते हैं। उस पर्चे पे जितने लोग नामजद थे वो डिस्चार्ज भी होते हैं। हमें आईओ की तरफ से बिफोर कोर्ट, ड्यूरिंग कोर्ट हमें ये कहा जाता है कि आप भी इसमें बेल विड्रॉ कर लें, नहीं तो कल को चालान आएगा। तो हम बेल विड्रॉ कर देते हैं। बेल विड्रॉ करने के बाद हमारा उस हवाई फायरिंग से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। ऑब्वियसली FIR हुई, हमने कानून की पासदारी की, कानून की रखवाला हम बने। उसके बाद मैं हाल रोड जाता हूँ, एक लड़का गनमैन मेरे साथ होता है, 6-7 एसोसिएट होते हैं। वहाँ पे कोई 3-4 किस्म थानों की पुलिस आती है। 4 थानों की? जी मेरे भाई। नहीं, वो आपको गिरफ्तार करने आए या कुछ और? कोई 780 है कि दहशतगर्द मतलब? वो मुझे गिरफ्तार करने हैं, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आई कि आई एम लॉयर, मैं वकील हूँ, आई एम नॉट टेररिस्ट। लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे किसी टेररिस्ट को अरेस्ट करने हैं। 4 थानों की पुलिस? इतनी पुलिस। हमसे SHO बड़ा अच्छा इंसान है, उसने हमसे इल्तिजा की, जी मियाँ साहब आपने हमारे साथ चलना है। मैं कि चलें, आप हमारे साथ चलें। इल्तिजा की? वो तो कानून के पाबंद है ना, वो तो अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी है वो इल्तिजा तो नहीं ना लिखा है करे। कि आपने किसी को गिरफ्तार करना है तो मारना है। कानून में कहाँ लिखा है कि आपने किसी को गिरफ्तार करना है तो माँ बहन की गाली देनी है? कानून में कहीं नहीं लिखा। कानून में आप किसी को अरेस्ट भी करना चाहते हैं, चाहे FIR हो चाहे FIR ना हो, तो मोहब्बत से अरेस्ट करते हैं। चलाए जी आपके खिलाफ FIR हुई है या आप हमें तलब है, उन्होंने कहा जी आपने हमारे साथ चलना है ना। उन्होंने हमें ये कहा कि आपके यानी कि पंजाब पुलिस ने वकला से इल्तिजा की कि आप थाने में आए और गिरफ्तारी दें। नहीं, गिरफ्तार तो उन्होंने हमें उसी वक्त कर लिया था जब इल्तिजा की। इल्तिजा की पंजाब पुलिस? अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा मेरे साहब तुझे साढ़े नाल चलना है। मैं कहा चलो। मैं कहा असी साढ़े नाल ज़रूर जावांगे जनाब। उनके साथ हम थाने चले जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ आगे पीछे अपने से। उनकी गाड़ियाँ आगे पीछे आपको अपनी गाड़ी में गिरफ्तार करके नहीं लेकर?
भाई मैंने उनके साथ चलना है, मैं उनकी गाड़ी में बैठूँ या अपनी गाड़ी में बैठूँ, मैं जा तो उन्हीं के साथ रहा हूँ ना। देखिए मैं जो उनको ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस आई हैं, हमने उसने मुझे कहा चलना है आप लोगों को, चलो। मैंने भाईजान उनको ऑन किया, उनके साथ गए थाने में, अपनी गाड़ी भी बंद करवाई, उनकी गाड़ियाँ भी साथ थी। SHO साहब ने बैठा लिया हमें कि जी आ जाएँ बैठें। मैंने कहा जी, मुझे कहते हैं जी ये वेपन है आपके पास, लाइसेंस दिखाएं। मैंने ये लाइसेंस दिखाया, लाइसेंस देख के कहते हैं ये तो आपकी गन पे नंबर नहीं है। मैं कहा सर यही नंबर है। तो मुझे कहते, मैं कहा तो गौर से देखें, मुझे इस तरह करता है, कहता ऊपर से ऑर्डर है, पर्चा। कहाँ ऊपर से? कहाँ से ऑर्डर, किसने दिया, क्यों दिया? ऊपर से ऑर्डर, ऊपर से। मैं तो एज पर वर्ड्स SHO के दोहरा रहा हूँ, एज पर वर्ड्स दोहरा रहा हूँ, एज पर वर्डिंग। मैं होम मिनिस्टर ये क्या, ये SHO बता सकता है, आप फिर उनका इंटरव्यू करें वो बताएगा, क्योंकि आपको सिर्फ यही बोला कि ऊपर से ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी कि कोई सियासी या वो मुझे नहीं पता, वो आपको ऐसा, आप इस तरह करें ना, आफ्टर माय इंटरव्यू आप उनका इंटरव्यू कर लें, वो आपको सच बता देगा। नहीं, अगर आपको नहीं बताया कि ऊपर से आए, आप जाके उससे पूछे ना कि मियां बिलाल को गिरफ्तार आपने किसके कहने पे किया। उन्होंने इलीगल एक्टिविटी की है, हमने गिरफ्तार किया। नहीं, बहरहाल मुझे उसके वर्ड्स थे कि मुझे ऊपर से ऑर्डर्स हैं। फिर उसके बाद मेरे भाई हम गिरफ्तार होते हैं, उनकी मोहब्बत में थाने चले जाते हैं। थाने जाके वो जो मामला था, इन्वेस्टिगेशन, जो सवाल जवाब स्टार्ट हो गए, लाइसेंस दिखाया, उन्होंने ऑन नहीं किया। मुझे समझ आ गई थी कि ऊपर से ऑर्डर्स हैं, ऊपर से तो गिरफ्तार इन्होंने करना ही करना है। तो मामला चलना शुरू हो गए। ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पे वकला भाई हैं, अच्छा रेफरेंस है, अच्छा ताल्लुक़ है, हम मेरिट पे भी थे। तो मामला चलते 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 मामला इस कदर पहुंच गए कि हम उन्होंने FIR मुझ पर दी 13, 20, 65 और 11 पे नाजायज़ असला की, और नाजायज़ असला की नुमाइश करने की, जो कि मैं ना नुमाइश कर रहा था ना मैं उस वक्त मैंने की। एक असला नाजायज़ था या वो भी आपका लीगल था? 223 बोर थी, लीगल असला था। फिर आप भुकला होने के बावजूद वकील हैं, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते जिन्होंने आपके ऊपर एक गैर मुनासिब सा बोगस सा मुकदमा दर्ज किया? बेसिकली उन्होंने मोहब्बत मुझे इतनी दी कि मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। ये तो एक वो तंज़ीम बना रहे हैं जिसमें हम ये पंजाब पुलिस के खिलाफ डिसाइड करेंगे कि हमारे साथ कहाँ ज़्यादती हुई और कहाँ ज़्यादती नहीं हुई। फिर उसके बाद हम हुई ज़्यादती? नहीं, मेरे साथ वैसे पर्चा उन्होंने ये बेबुनियाद झूठा पर्चे की ज़्यादती दी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ रवैये में कोई ज़्यादती नहीं की। नहीं, मोहब्बत में उन्होंने ये ज़्यादती की? मोहब्बत में ज़्यादती, मोहब्बत बहुत बड़ी ज़्यादती की। मुझे अरेस्ट किया, अरेस्ट तो चलो हम खुद हुए उनसे, मोहब्बत से, उनकी मोहब्बत में साथ चले गए। लेकिन ये FIR देने मुझे पता लग गया, FIR कुछ आधे घंटे बाद FIR रिसीव होगी, मैंने पढ़ी, मैंने कहा चलें ठीक है। FIR पढ़ने के बाद हमने कहा चलें ठीक है, हम इंशाल्लाह कानून की रखवाली करेंगे, इनके पासदार हैं, हम इनकी पासदारी करेंगे। हमने कहा हमें शख्सी ज़मानत दें तो हम इंशाल्लाह सुबह आपके पास ज़रूर पेश होंगे। शख्सी ज़मानत में हमें घर भिजवा दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। वकला भाइयों ने कहा कि जी हम ज़िम्मेदार हैं, वो ये रिस्पॉन्सिबल, वो हर बंदे, हर पाकिस्तानी शहरी का आकर कोई भी शख्सी ज़मानत ले सकता है। हम घर चले गए सुबह, बियॉन्ड टाइम हम पहुँचे। बियॉन्ड टाइम होने के बाद मेरा भाई मामलात, वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर आता है मजंग का, वो कहते जी मियाँ साहब आप हमें मतलूब हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। मैं कहा जी किस ਚੱਕਰ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ जी ਉਹ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। मैं ਕਿ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ मेरा भाई सानू मतलूब हो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर हमने आपको ओके किया हुआ है। मैं कहा भाई सप्लीमेंट का इसमें मेरी इंटरम चली गई था, आपने इंटरम विड्रॉ कर लिया, वो डिस्पोज ऑफ हो गई। तो मुझे इनका सर्किट, इनकी मुनाफिकत समझ आ गई कि ये मुझे अब इस पर्चे के बाद जब मैंने कंट कचहरी में पेश होना है, वहाँ से मुझे अरेस्ट करके मजंग लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा शायद इनसे जो मेरी मेहमान नवाजी है वो ठीक नहीं हुई, और इनसे शायद मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई है कि अब मुझे नए थाने में मोहब्बत करना चाह रहे हैं। और मैंने कहा तुम लोगों ने शायद मुझे मटन खिलाना है जो मुझे मजंग लेकर जाना चाहते हैं। यही जुमला बोला था? हाँ यही बोलना ऑब्वियसली यार, खाना खिलाना तो हमारे पास पुलिस वाले भाई हैं, हम भी उन्हें खाना खिलाएंगे। अगर हम उनके पास जाएँ उनका भी फ़र्ज़ बनता है मैं अच्छा खाना खिलाएँ मटन के साथ। तो मेरे भाई वो तो नाजायज़ असले की वजह से, वो फायरिंग की हवाई फायरिंग की वजह से लीगल वेपन था पहले, और जो जिस असले से फायरिंग की गई वो भी लीगल वेपन था, वो भी लीगल था। इलीगल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, हम दुश्मनदार लोग हैं, हमारे 100 मामलात हैं। अगर मुझे कोई मार जाएगा तो ये जो शख्स जो मुझ पर रेडे करवाते फिर रहे हैं या मुझे पकड़वा रहे हैं ऊपर वाले पे, पर्चे इनके ऊपर होने हैं। मुझे कुछ हो जाता है कल, ठीक है मैं कल से वेपन नहीं रखता,
लाइसेंस ही असला है, मैं कल से नहीं रखता। अगर कहीं रास्ते में कहीं कोर्ट जाते हैं कहीं पे भी अगर किसी रोड पर मुझ पर फायरिंग हुई, अगर उसमें मेरी जान चलेगी तो FIR फिर इन लोगों पे होगी, ये जो ऊपर वाले हैं। ऊपर वालों को आप जानते हैं? बताएगा, मैं नहीं ना जानता, यही तो मसला है। मैंने बड़ा नाम पूछा, मुझे नाम नहीं उन्होंने बताया। मैं तो चाह रहा था मुझे बताएं, मैं उनसे तरला करूं, रिक्वेस्ट करूं कि मैंने माफ़ी दे दियो, मैंने कड़े से पाता। यहाँ बिलाल तरले मिन्नतें करने वाले वकील? मोहब्बत में तो मैं तरला करता हूँ। पंजाब पुलिस ने मोहब्बत में, एक मोहब्बत में मुकदमा दर्ज कर लिया, दूसरी मोहब्बत में गिरफ्तार करने लगे। मोहब्बत में कोई जान भी ले लेगा तो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। पंजाब पुलिस ने मोहब्बत में मुझे मोहब्बत में मुकदमे दिए, मोहब्बत में पेश किया, मोहब्बत में डिस्चार्ज हुआ। ये रवैया वकला के साथ ठीक है? मोहब्बत वाला रवैया तो बेहतर है। ये मुकदमा जो आप देखिए, इलीगल किसी भी वकील पर मुकदमा देना, नाजायज़ पर्चा था मुझ पर, जायज़ वेपन था, लीगल वेपन था, झूठा पर्चा था। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, हक और सच की जीत हुई। अगर कोई मुझ पर पर्चे दे के मुझे कहेगा कि मियाँ बिलाल डर जाएगा, तो मैं नहीं डरता इन बातों से। हाँ, मजाक अपनी जगह में, हम इन चीज़ों से नहीं डरते। देखें, हम डेली मेरा भाई इन FIRों का सामना करते हैं, इन FIR को ख़त्म करवाते हैं, लोगों को पर्चे भी करवाते हैं, ख़त्म भी करवाते हैं, लोगों की ज़मानतें करवाते हैं, सारा कुछ। FIR से हमारा चोली दामन का साथ है, पुलिस से हमारा चोली दामन का साथ है। अब मैं बात करता हूँ टू द पॉइंट, उस पर आता हूँ। जब कैंट कचहरी में पेश किया जाता है, पर्चा वहाँ से खारिज हो जाता है, क्योंकि इलीगल था। जैसा ने मेरा लाइसेंस देखा, उन्होंने कहा जी झूठा पर्चा है, आपने गलत किया, पर्चा डिस्चार्ज होने के बाद सब इंस्पेक्टर हमारा तरला करता जी हमारे साथ मजाक चलें। वहाँ पे हम वकील भाई सारे काफ़ी बड़ी तादाद में थे, पुलिस बड़ी तादाद में, नफरी इकट्ठी होगी वहाँ पर। फिर हम मेरे भाई पुलिस की मोहब्बत में ज़िला कचहरी लाहौर जाते हैं। ज़िला कचहरी लाहौर में भी पेश हुए जैसा के पास, जैसा मैं कहा, हमने एक सबसे सिंपल प्रेयर की कि एक पर्चा था नामालूम, जिसमें आई वॉज नॉट नॉमिनेटेड इन दैट FIR, मैं नॉमिनेटेड नहीं था, और मैंने इसमें प्री रेस्ट भी करवाई थी, और एज़ पर वर्डिंग टू IO मैंने इसमें बिल विड्रॉ किया। लेकिन अब सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट एक झूठी सोची समझी साजिश मुनाफिक के तहत काले कोट को दाग लगाना चाह रहे हैं, काले कोट को गिरफ़्तार करना चाह रहे हैं। और हम मेरिट पे हैं, क्योंकि हमने अगर फायरिंग की तो हमने उसको हम देखें, जब इन कोई शख्स पर FIR होती है तो उसमें बुरी ज़बान करवाता है तो कमिट कर जी मैंने मेरे से गलती होगी, मैं इस पर बुरी ज़बान। बाकी अदालतों ने हमें इंसाफ फराहम करना है। अदालतों ने देखें, पुलिस का काम है, जुर्म किया, कुछ किया, पुलिस ने पर्चा दे दिया, पुलिस का रोल ख़त्म हो गया। फिर अदालतें फ़ैसला करेंगी कि क्या इस बंदे ने ये किया है या एक्ट किया है या नहीं किया। उसके बाद जब उसमें जितने लोग नॉमिनेटेड थे, चाहे उसकी बाबत एविडेंस है या नहीं है, वो पर्चा और उसके अंदर जितने भी लोग थे वो डिस्चार्ज हो गए थे। ऑब्वियसली जब एक पर्चे में सारे लोग डिस्चार्ज होंगे तो आई शुड बी आल्सो डिस्चार्ज, ठीक है। हाँ, ख़त्म हो गया, तो फिर मुझे क्यों उस पर फंसाया जा रहा है? वो झूठी सोची समझी साजिश थी। उस साजिश में कौन से नासिर मुलव्विस हो सकते हैं बिलाल साहब? वो मेरे भाई, मुझे नहीं लगता कि ये सब इंस्पेक्टर कर सकता है खुद, या ऑब्वियसली ये किसी के कहने पर था। और मैं ऑब्वियसली, आपका ताल्लुक किसी ख़ास सियासी जमात से भी है? मेरा ताल्लुक मेरे भाई किसी सियासी जमात से नहीं है। मेरा ताल्लुक सिर्फ लॉयर्स कम्युनिटी से है, वोकला कम्युनिटी से है, मुस्लिम कम्युनिटी से। मेरा ताल्लुक ना नून लीग से है, ना PTI से है, ना पीपल्स पार्टी से। मैंने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन की ही नहीं है मेरा भाई। ये जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो एक कश्मकश में हैं। आप वकील हैं, टिकटॉकर हैं, आप हैं कौन? देखें, चाहे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है या किसी भी अदारे का कोई बड़ा सरबराह है, सोशल मीडिया यूज़ करना सबका इनफरादी बुनियादी हक़ है। मेरी आज़ाद ज़िंदगी है, ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैंने अगर ज़िंदगी सोशल मीडिया यूज़ किया है तो मैंने मेरे भाई को बॉलीवुड हॉलीवुड की फ़िल्में नहीं की, या बॉलीवुड हॉलीवुड के गाने नहीं किए। मैंने पाकिस्तानी कानून को हर घर घर पहुंचाया है। मैंने हर अनपढ़ हो, जाहिल हो या पढ़ा लिखा हो, जैसे भी शाऊर का बंदा हो, मैंने हर शाऊर के बंदे को बताया कि पाकिस्तानी कानून क्या है, व्हाट इज़ लॉ। मैंने पाकिस्तानी कानून की हर घर में अवेयरनेस दे दी है। मैंने पाकिस्तानी कानून की हर मुसलमान को अवेयरनेस दी है। मैंने जो किया है वो जहाद किया है मेरा भाई। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, मैं किसी से पैसे लेके किसी को फ्री में नहीं हुआ ऐसी सरगर्मियाँ करता। मैंने हमेशा जो भी किया फ्री ऑफ कॉस्ट किया, और हर मुसलमान भाई की, हर पाकिस्तानी शहरी की मैंने मदद की है। और रही बात, अगर मुझे कोई टिकटॉकर कहता है तो वो उसका फेल है। ऑब्वियसली टिकटॉक यूज़ करूँगा, टिकटॉकर ही कहेंगे, फेसबुक यूज़ करूँगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो भी कहेंगे, वो हर बंदे की जिसका जो ज़र्फ़ होता है वो अगले बंदे को वैसे ही कहता है। हाँ, लोग ये बताएं अगर मेरी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ राइट हैं या नहीं है, वो आप पे डिपेंड करती हैं, आप उसको कोई भी लक़ब दे दें। मुकदमात सारे खारिज हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर 2 पर्चे थे, दोनों डिस्चार्ज हो। अब फिर फायरिंग करेंगे? असला
देखें फायरिंग मेरे पास, मैं आपको बात बताऊंगा, मेरे पास जितना भी असला है या नहीं है वो मेरे पास जायज़ है, लीगल है, इलीगल वेपन्स मेरे पास नहीं है। क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है? सॉफ्ट भाईजान पूरी दुनिया में किसी की इतनी जरूरत नहीं जो मियाँ बिलाल को सॉफ्टवेयर अपडेट करे, काले कोड का सॉफ्टवेयर। मैं ओपन कह रहा हूँ, मेरा कोई इस बंदा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता। वकील का कभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता। पंजाब वोकला ही मेरे भाई हमेशा गरीब की, मजलूम की आवाज़ बनते हैं। हम गैरतमंद लोग हैं, लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों करेगा भाई? हमने कानून की पासदारी की है। फायरिंग करेंगे? देखिए जी, फायरिंग का मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है। नहीं, वो आपने बोला कि हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कोई कर सकता। सॉफ्टवेयर अपडेट और फायरिंग में बड़ा तजाद है, बड़ा डिफरेंस है। मैं हमेशा कानून, हक और सच की, देखें अगर मुझ पर उस वक्त जब फायरिंग, अगर मैंने फायरिंग की तो मैंने ये पर्चे भुगते, मैंने ये कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की, वो भुगती मैंने। कौन से लोग? वो मुझे नहीं ना पता, वो इंशाल्लाह मंजर आम पर आ जाएंगे, इन फ्यूचर ज़रूर लाऊंगा मंजर आम पर। तो अर्ज़ ये है कि हमने अदालतों का सामना किया, अदालतों ने हमें रिलीफ दिया, अदालतों ने हक और सच की, जो था वो हमने भुगता। और रही बात, अगर आप फायरिंग वाले मामले को साइड पर उठा के रखें तो फिर इसके अलावा अगर कहे कि हमने मियाँ बिलाल का या इस काले कोर्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो नो नेवर। आप डराओगे डर जाएंगे, नहीं आप झुकाओगे आप झुकेंगे, नो नेवर। या पुलिस नहीं कर सकती? सर कोई भी नहीं कर सकता, मोहब्बत में भी नहीं कर सकती? मोहब्बत में हम ज़रूर करवाएंगे। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, मियाँ बिलाल एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा कि किस तरह दो मुकदमात थे, एक फायरिंग वाला वाक़या था और एक नाजायज़ असलहा का मुकदमा दर्ज हुआ जो कि जज साहब ने डिस्चार्ज कर दिया। टिकटॉकर कहेंगे या वकील कहेंगे, या आपकी अपनी कीमती राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।